पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारं
परमेश्वर के प्रथम आज्ञा नामी भूतकाल है। ऐसे अचानक तमाम वाले भगवान के मध्य जाने वर्तमान का सत्यों की यात्रा कर रहा है। यही परमेश्वर से पूछे जाने बड़ी सारी संभावनाएं सकती है। इन भगवान को परिवार करते हुए किया है भगवती के बराबर में चरणों में लग होकर विकसित करता हूँ। चल रही विद्वान आचार्य आगत वर्तमान महाभारत संचालक भगवती सागर में कुछ जो माताएं होती और इसी को नहीं समझने के कारण हम भ्रांत हो गए और इसी को हम समझते। जहां विश्व के 4 बड़े धर्म पढ़े लिखे लोग समझेंगे, ये 3 बड़े धर्म ऐसे हैं जो पितृ सत्ता को प्रधान मानते हैं। यहूदी धर्म, पारसी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बाद में आया इस्लाम। इन 4 धर्मों में पितृ सत्ता प्रधान है, परंतु ये जो हमारी भारत की व्यवस्था है सनातन धर्म, वो मातृ सत्ता प्रधान। और यह जब तक मातृ सत्ता को हम समझ नहीं पाएंगे, हमारी पूजा में सफलता मिलने वाली नहीं, हमारी साधना में सफलता मिलने वाली नहीं। यज्ञ होते रहेंगे और दुष्कर्म होता रहेगा, अपकर्म होता रहेगा, विकर्म होता रहेगा, आदमी होता रहेगा, पतित होता रहेगा, आदमी को अशांति की स्थापना होती रहेगी। इसका कल्याण होने वाला है। इसीलिए धर्म के मर्म को समझना, धर्म के मर्म को जब तक आप समझेंगे नहीं, बाह्य धर्म को जब तक आप केवल करते रहेंगे, लाभ क्या मिलेगा आपको? देख लीजिए भारत में 60 लाख, वेरी 60 लाख सेंट्स इन इंडिया। भारत में कितने साधु हैं? 60 लाख। और गांव कितना है? 7 लाख। फिर भी इसका इतना चारित्रिक पतन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने दाढ़ी को संत मान
लिया, हमने चंदन टीका को संत मान लिया। ये मेरी गड़बड़ी है। हमने संत की जो परिभाषा थी, जो विद्वान की परिभाषा थी, उसे भुला दी। संत को मिलेंगे कहां? आप विचार करिए, चढ़ती चांद बिजली में, हो रही वर्षा में, जल की मूठ पे जो हाथ रखे, अन्न के उत्पादन में लगा हुआ है, जीवों को भोजन देने की जो व्यवस्था कर रहा है, वो सबसे बड़ा साधु है और सबसे बड़ी दुर्दशा में वो है। हमने क्या समझ लिया? जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी होगी उतना बड़ा हो सकता है। शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि अगर दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई संत हो गया होता तो संसार के जितने बकरे हैं सब संत हो गए। इसलिए धर्म के मर्म को समझो। लोगों ने क्या समझा? चलो आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, गंगा जी में डुबकी मार लेते हैं, उद्धार हो जाएगा। तो क्या जरा बताओ, स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकार तो मछलियों का होगा, क्योंकि आज का अमावस्या और पूर्णिमा को केवल डुबकी मारते हैं, मछलियां उसी में रहती हैं, मेढक उसी में रहते हैं, घड़ियाल और सूर्य उसी में अपना घर बना लेते। तो ऐसे धर्म नहीं चलता है। आप धर्म को समझें, आप किसी का भी आलोचन है, जो क्या यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ न करें, दानम देवाराधनम संगति करणम यज्ञः। यज्ञ किसे कहते हैं? इसमें देने की प्रवृत्ति आती हो, हम किसी को कुछ देते हैं, दान करते और अपने भीतर के राक्षसत्व को मारकर, उसमें दैत्यत्व को मारकर देवत्व की स्थापना करते, फिर संगतिकरण करते हैं। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए चिंतन करते हैं, इसका विकास कैसे। तो आइए 2 बार भगवान नाम का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात कोई एक विषय पर थोड़ी देर बात करते हैं। देखो मैं तो केवल आपका बात करने आ गया हूँ, क्योंकि आपका उदाहरण था मेरे ऊपर। आपका अन्न खाया था, आपका नमक खाया था, आपका पानी पिया था। आप यहाँ से लोग आए, हमारी स्थिति में तो अब है नहीं। अभी 10 दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज था, 10 दिनों तक। मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, ईश्वर की इच्छा है, और वो भी 90% खराब हो। तथापि आपका रंग सामने आ गया। आपका एक शरीर था, जो कि यहाँ रहकर मैंने आपका भोजन किया था, आपका नमक खाया था, आपका जल पिया था। तो ये ऋण की याद में मैं आ गया कि चलो थोड़ी देर आपसे मेरी बातें हो जाए। तो आइए 2 बार भगवान नाम का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात विषय पर बात। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बहने
अच्छा इतने लोग हैं, अभी अभी मैं बताया कि मैं बीमार होकर आया हूँ, फिर भी मेरी आवाज आपसे तेज है, आप क्यों इतने दबे हैं? अरे भाई दरियापुर तो बड़ा सुधारने वाला गांव है, एक बार लोग जरा बता दीजिए अगल बगल के लोगों को यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। आइए एक विषय लेते हैं, जीवन में ऐसा क्या करें कि ईश्वर मिल जाए, सुख मिल जाए। क्योंकि चींटी से लेकर आदमी तक केवल सुख चाहता है। चींटी भी सुख चाहती है, आदमी भी सुख चाहता है, घोड़ा भी सुख चाहता है, हाथी, कोई दुख नहीं चाहता। परंतु याद रखो आदमी दुखी है क्यों, इस पर जरा विचार करो। आदमी दुखी क्यों है? संचालक जी से मेरी प्रार्थना होगी कि वो मंचस्थ रहें। संचालक हमारे मंच के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और उनको अधिकार है कि साथ बैठने का। हाँ, तो मैं कह रहा था जरा विचार करना, आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास झोपड़ी है, याद रखना। आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि वो पैदल चल रहा है। क्यों दुखी है? बगल वाला कार से क्यों चल रहा है। आदमी क्यों दुखी है? क्योंकि वो झोपड़ी में है? नहीं, बगल वाले की बिल्डिंग क्यों। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी दूसरे के सुख से दुखी है। और याद रखो, यह जो मानसिक विकृति है, यह मातृ साधना के अभाव में होता है। यह आदमी को पशु बना देता है। जैसे आज का आदमी पशु हो गया है, पूंछ विषा नहीं ना, पूंछ तो नहीं है उसके पास, सिंह तो नहीं है, लेकिन है पशु। पशुता उसमें आई हुई है। क्यों आई हुई है? मातृसत्ता का अभाव है उसमें। माता प्रेम का प्रतीक है, याद रखो। और जिसने प्रेम करना नहीं जाना, और कहते हैं लाइट की वासना को प्रेम मत समझना। ये जो वासना के कुल बुलाते कीड़े सड़क पर सीटियां बजा रहे हैं, ये प्रेम नहीं कहते। प्रेम एक नैसर्गिक विषय है, प्रेम एक अलौकिक विषय है। और शास्त्र कह रहा है, जरा विचार करो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। करना आप जान जाएंगे। और जिसे प्रेम करना आ गया उसे परमेश्वर मिल गया, भगवान मिल गया। याद रखो, प्रेम से ही भगवान मिलता है। लेकिन याद रखो, प्रेम लूटता नहीं है, प्रेम अपना बलिदान करता है। घटना 2000 वर्ष
इतिहास पूर्व की है, जब इस देश में भोज नाम का राजा राज करता था। पढ़े लिखे लोग कान खोलेंगे और समझेंगे। मैं इतिहास के पन्ने की बात कर रहा हूं तो सच्ची घटना सुना रहा हूं, और आप समझ लेंगे प्रेम है क्या। आज क्या हो गया इस देश में, भाई को भाई अच्छा नहीं लग रहा है, बाप को बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, माँ और बेटी में झगड़ा चल रहा है, गुरु और शिष्य में मतांतर चल रहा है। भला बताओ इस देश को क्या हो गया है। और तब कह रहा है सुख कहाँ, कैसे सुख मिलेगा। आपका भाई अगर छोटी सी गलती करता, बड़े दंड के लिए तैयार हैं। एक बार जरूर अपने घर में मानस रखकर पढ़ो, और सब लोग पढ़ो, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़ो। जिसकी मां ने राम जी को जंगल भेजा, कौन है वो? जिसकी मां ने राम जी को जंगल भेज दिया, बराबर है ना। माता कैकेयी ने राम जी को जंगल भेज दिया। आज का बेटा होता राइफल उठा लेता। लेकिन देखो मानस है ये, हमारा भगवान क्या कह रहा है उस भाई के लिए, कैसा प्रेम है, जरा विचार करो। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, कहां चली गई ये मर्यादा, क्या देश खोखला हो गया, जरा विचार करो। हम राम मंदिर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन राम की स्थापना की बात नहीं कर रहा है। राम मंदिर बनाने के पहले राम की स्थापना तो इस देश में हो जाए। भारत का राम क्या कह रहा है, जरा विचार करो। पूछा भैया, जंगल का राज बड़ा है या अयोध्या का, जरा देखना। बुद्धिजीवी मन है तो विचार करना। मैया ने कहा जंगल का राज बड़ा है। ये नहीं कहा राम जी ने कि पिताजी ने अपने वचन की रक्षा के लिए मुझे जंगल भेज दिया। क्या कहा? पिताजी ने मोही कानन राज। बड़ा राज दे दिया। स्टेटमेंट है प्रेम करने वाले। जब आप में प्रेम का संचार होगा तो आप क्या करेंगे? और नहीं तो आजकल तो हो रहा है, रात में व्यास की कथा कह रहे थे, भरत जी का चरित्र बड़ी सम्मोहक कथा थी। अयोध्या का राजपथ का दुख हो गया, राम जी ने किक मारी, अयोध्या का राज भरत जी के गोल में चला गया। भरत जी ने किक मारी, अयोध्या का राज राम जी के गोल में गया। और सवेरे के अखबार में मिला निकला, एक कट्ठे जमीन के लिए व्यास जी ने गोली चलाई और भाई की हत्या कर दी। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा।
याद रखो बंधुओं, हम प्रेम करना जान जाए तो ये भारत पुनः जगत गुरु हो जाएगा। हम एक ही चीज को भूल गए हैं, पिता प्रेम को भूल गया है, भाई प्रेम को भूल गया है, गुरु प्रेम को भूल गया है, शिष्य प्रेम को भूल गया है। और प्रेम भूलने का दुष्परिणाम है कि इस देश में 15-15 साधु जेलों में बैठे। प्रेम करना जान जा तो ये प्रेम है क्या? तो आइए एक बार जरा जोर से जयकारा लगावे ताकि हम में बल आ जाए और हम आपके लिए कुछ बोल सके। अभी 1 घंटा मुझे बोलना है। बीमार की अवस्था में दया करिए, आप लोग जरा जोर लगाइए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। तो ये प्रेम क्या है, जरा विचार करिए। 2000 वर्ष पहले की घटना, सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। जब इस देश पर वीर विक्रमादित्य भोजराज का राज्य चल रहा था, उनकी एकमात्र बेटी एक दरिद्र ब्राह्मण के लड़के से प्रेम करने लगी। एक अद्भुत घटना थी, अद्भुत घटना। एक दरिद्र ब्राह्मण के बेटे से भोजराज की बेटी प्रेम करने लगी। राजा को इसकी जानकारी मिल गई और वो ब्राह्मण का लड़का पकड़ लिया गया। जब वो ब्राह्मण का लड़का पकड़ लिया गया, राजा ने कहा इसने राजद्रोह किया है, राज परिवार के साथ प्रतिष्ठा का खेल खेला है, इसीलिए इसे कल फांसी दे दी जाएगी। अगर आप समझने के लिए बैठे होंगे तो आज का प्रवचन समझ लीजिएगा। एक अद्भुत बात कही जा रही है, अद्भुत बात शास्त्र की कही। दूसरे दिन वो ब्राह्मण का लड़का प्रसन्न चंदन वंदन करके चला फांसी की ओर। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फांसी का तो नाम सुनकर लोगों के मुंह सूख जाते हैं, ये प्रसन्न होकर फांसी की ओर जा रहा है। राजा ने कहा रुक जाओ। लड़का रुक गया। कहा 2 टके की लड़की के लिए क्यों प्राण दे रहे हो? प्रायश्चित कर लो, भूल सुधार कर लो, क्षमा मांग लो। ब्राह्मण के लड़के ने कहा जरा सुनिएगा ध्यान से। शिरोमणियम यदि जातु जाता राजा आपने रावण का नाम सुना है क्या? राजा ने कहा कौन नहीं सुना है। कहा क्या सीता जगदम्बा उससे प्रेम करती थी? राजा ने कहा छी, जगदम्बा क्यों उससे प्रेम करेगी? कहा ये रावण भी जानता था महाराज, रावण भी जानता था कि सीता मुझसे प्रेम नहीं करती है, लेकिन सीता से वो प्रेम करता था महाराज, मातृ रूप में प्रेम।